जुलाई का महीना था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में बारिश की हल्की ठंडक घुली हुई थी। शहर के पुराने और प्रसिद्ध कॉलेज के बाहर नए छात्रों की भीड़ लगी हुई थी। कोई अपने माता पिता के साथ आया था, कोई नए दोस्तों के से हंसते बोलते अंदर जा रहा था और कुछ छात्र ऐसे भी थे जो भीड़ के बीच खड़े होकर अपने नए सफर के बारे में सोच रहे थे। उसी भीड़ में एक लड़की धीरे धीरे कॉलेज के गेट की ओर बढ़ रही थी। उसका नाम आराध्या था। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में हल्की घबराहट थी। वह एक छोटे शहर से पढ़ाई के लिए इस बड़े शहर में आई थी। आराध्या ने हल्के नीले रंग का सूट पहना हुआ था और हाथ में एक छोटी सी काली छतरी थी। जैसे ही वह कॉलेज के गेट के पास पहुंची, अचानक तेज हवा चली और उसकी छतरी उलट गई। वह उसे संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि पीछे से एक शांत लेकिन हंसमुख आवाज सुनाई दी। लगता है हवा आज बहुत शरारती हो गई है। आराध्या ने चौंक कर पीछे देखा। सामने एक लंबा सा लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान थी और आंखों में आत्मविश्वास। उसका नाम आदित्य था। आदित्य ने आगे बढ़कर छतरी सीधी कर दी और हल्की मुस्कान के साथ बोला, पहला दिन है ना? आराध्या थोड़ी झेप गई। उसने धीरे से कहा, हाँ, आपको कैसे पता? आदित्य हंस पड़ा, क्योंकि जो लोग पहले दिन आते हैं उनके चेहरे पर यही घबराहट होती है। आराध्या भी हल्के से मुस्कुरा दी। दोनों साथ साथ कॉलेज के अंदर चले गए। उस छोटे से पल में शुरू हुई बातचीत उन्हें अभी भी पता नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता बनने वाली है। दोस्ती की शुरुआत होने वाली है। कॉलेज के शुरुआती दिनों में दोनों की मुलाकातें अक्सर होने लगी। कभी क्लास के बाहर, कभी लाइब्रेरी में, तो कभी कैंटीन में। आराध्या पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह अपने सपनों को लेकर गंभीर रहती थी। उसके पिता चाहते थे कि वह अच्छे से पढ़ाई करके जीवन में कुछ बड़ा करे। दूसरी तरफ आदित्य थोड़ा अलग स्वभाव का था। वह पढ़ाई भी करता था, लेकिन जीवन को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं मानता था। उसे संगीत पसंद था, बारिश पसंद थी और लोगों को हंसाना भी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक कोना ऐसा था जहाँ बहुत कम लोग आते थे। वहीं दोनों अक्सर बैठकर पढ़ते थे। एक दिन आदित्य ने किताब बंद करते हुए कहा, तुम हमेशा इतनी गंभीर क्यों रहती हो? आराध्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे यहाँ पढ़ने भेजा है। अगर मैं सफल नहीं हुई तो उनका भरोसा टूट जाएगा। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, लेकिन जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं बनती, उसमें थोड़ी खुशी भी जरूरी होती है। उस दिन पहली बार आराध्या को महसूस हुआ कि आदित्य की बातों में एक अलग ही सच्चाई है। कॉलेज के गार्डन में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी छाया में कई पीढ़ियों के छात्र बैठ चुके थे। वहीं पेड़ के धीरे धीरे आराध्या और आदित्य की दोस्ती भी गवाह बन गया। कभी वे बैठकर अपने सपनों के बारे में बातें करते, कभी अपने बचपन की यादों को साझा करते। एक दिन शाम को हल्की बारिश शुरू हो गई। पूरा कैंपस लगभग खाली हो गया था। आराध्या और आदित्य उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। बारिश की बूंदों पत्तों पर टपक रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। आदित्य ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे बारिश क्यों पसंद है? आराध्या ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि बारिश में इंसान अपने असली एहसास छुपा नहीं पाता। कुछ पल की खामोशी के बाद उनमें उसने आराध्या की ओर देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी। और मेरे दिल में जो एहसास है उसे मैं अब छुपाना नहीं चाहता।
आराध्या की धड़कन तेज हो गई। आदित्य ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बारिश की बूंदें अब थोड़ी तेज हो गई थीं। आराध्या कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान। वही मुस्कान आदित्य के लिए सबसे खूबसूरत जवाब थी। उस दिन से उनकी दोस्ती एक नए रिश्ते में बदल गई। 3 साल ऐसे ही गुजर गए। कॉलेज के हर कोने में उनकी यादें बस गई थीं, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलती। कॉलेज खत्म होने के कुछ महीने पहले आराध्या बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन आदित्य ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम पिछले कई दिनों से बहुत उदास हो। आराध्या की आंखें भर आईं। पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। यह सुनकर आदित्य का दिल जैसे रुक गया। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर आदित्य ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आराध्या रो पड़ी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। कुछ समय बाद आराध्या की शादी हो गई और वह दूसरे शहर चली गई। करीब 10 साल बाद एक दिन आराध्या अपने छोटे बेटे के साथ बुक स्टोर गई। वह किताबें देख रही थी कि अचानक पीछे से एक परिचित आवाज़ आई, बारिश अभी भी पसंद है। आराध्या का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। सामने आदित्य खड़ा था। दोनों की आंखों में वर्षों की यादें तैरने लगी। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया था। लगता है किस्मत को हमारी कहानी अधूरी नहीं छोड़नी थी, इसलिए फिर से मिला दिया। आराध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान। दोनों समझ चुके थे कि जिंदगी उन्हें अलग रास्तों पर ले आई है, लेकिन उनके दिल में जो प्यार था वह आज भी उतना ही सच्चा था। और शायद सच्चा प्यार वही होता है जो समय और दूरी के बाद भी दिल में जिंदा रहता है। तो मित्रों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है और आप बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से इसे शेयर करें। धन्यवाद।